बस एक वीडियो काफ़ी है और आप रिफ्लेक्शन के सारे न्यूमेरिकल कर पाएंगे। इस वीडियो में सिर्फ 5 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं जिन्हें सीखने के बाद आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। हेलो, मैं हूं अनुराग और हम इस वीडियो में बात करेंगे सीबीएसई क्लास 10th के साइंस के चैप्टर लाइट के टॉपिक रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल्स की। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो न्यूमेरिकल करने से पहले कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल में। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होते हैं? मैथमेटिक्स में होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे। नहीं देखे तो यहाँ पर समझ लो। ये वाइट एक्सिस होता है, ये वाइट डैश एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है और ये एक्स डैश एक्सिस होता है। इस पर सारी एक्स वाले पर पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, ठीक है, और इस वाले पे नेगेटिव वैल्यू लेते हैं। इस वाली लाइन पर पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं और इस वाली पर नेगेटिव। इस तरीके से होता है क्वाड्रेंट। आपने जो है मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा इसके बारे में। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, बस इतना समझ लो, ये लाइन पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। अब उसके बाद अब ये साइन किस तरीके से यूज़ होते हैं मिरर में और लेंस में भी होंगे। तो ये कॉनकेव मिरर बना लेता हूँ, ठीक है। अब ये कॉनकेव मिरर है, ये वाली साइड पॉजिटिव हो जाएगी क्वाड्रेंट के हिसाब से। ये क्वाड्रेंट जैसा ही है। इस मिरर को आप ये वाई एक्सिस मान लें, सीधी लाइन मान लें, तो ये एक तरीके से क्वाड्रेंट की तरीके से बिहेव करेगा। तो ये वाली साइड नेगेटिव, ये वाली साइड पॉजिटिव, ऊपर वाली जो उसके लाइन से ऊपर की तरफ जो भी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव और लाइन से नीचे की तरफ जो वैल्यू होगी वो होगी नेगेटिव, ठीक है। अब उसके बाद एक और देख लेते हैं, ये कॉन्वेक्स में भी देख लेते हैं। कॉन्वेक्स में भी ऐसा ही होगा। कॉन्वेक्स है, ये वाली पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव और नीचे वाली वैल्यू नेगेटिव लाइन से, प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला ये जब मैंने इस चैप्टर की थ्योरी पढ़ाई थी, पूरा चैप्टर जब कराया था तब उसमें भी बताया था मैंने। 1/v + 1/u = 1/f, ये फॉर्मूला है। और ये मिरर फॉर्मूला हो गया। उसके बाद मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला m = I/O = -v/u, ठीक है। ये तो मिरर के फॉर्मूले हो गए। लेंस की अभी जरूरत नहीं, जब लेंस का वीडियो बनाएंगे तब लेंस की बात कर लेंगे। अब मैग्नीफिकेशन से रिलेटेड कुछ और चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स मैंने बताए थे, उनको दोबारा से देख लो। जैसे कि m इज़ नेगेटिव तो m इमेज रियल होगी, m पॉजिटिव तो इमेज वर्चुअल होगी, m = 1 देन इमेज = ऑब्जेक्ट, m ग्रेटर देन 1 देन इमेज इज इनलार्ज, m लेस देन 1 देन इमेज इज डिमिन्स्ड, ठीक है। ये m के बारे में, मैग्नीफिकेशन के बारे में हो गए। और ये याद रखना, ये लेंस में भी यूज़ होंगे। ये तो मिरर पढ़ रहे हैं हम अभी, अब लेंस में भी यही यूज़, ये पांचों पॉइंट्स यूज़ होंगे, बिल्कुल ठीक रहेंगे वहाँ पर भी। तो चलिए आगे नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है आपका। ये एग्जांपल है 10.1 NCERT, पेज नंबर है 170। A convex mirror used for rear view on an automobile has a radius of curvature 3 meter. If a bus is located at 5 meter from this mirror, find the position, nature and magnification. देखो बुक में यहाँ पर मैग्नीफिकेशन है, बुक में आपका जो है मिसप्रिंट है, इसको जो है मैग्नीफिकेशन कर लेना यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए देखो क्या करें, सबसे पहले लिख लो आप लोग कॉन्वेक्स मिरर है। तो याद रहेगा हमें क्वेश्चन किस पर करना है, कॉन्वेक्स मिरर है कि कॉनकेव मिरर है। तो ये कंफ्यूजन ना रहे, इस वजह से ये पहले ही लिख लो आप कि कॉन्वेक्स मिरर है कि कॉनकेव मिरर है, ठीक है। उसके बाद ये दे रखा है इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर, यानी कि जो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है 3 मीटर है। इफ अ बस लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड इमेज, मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज, है ना। तो अगर उससे दूर कोई बस है 5 मीटर दूरी पर, 5 मीटर की दूरी पर कोई बस है, तो यानी कि ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 5 मीटर,
ये हो गया। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और उस रियर व्यू जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था आपको, उस वीडियो में मैंने बताया था रियर व्यू क्यों क्या होता है। गाड़ियों में जो पीछे की तरफ देखने के लिए जो साइड साइड में बाइक में या कार में साइड में जो शीशे लगे होते हैं वो रियर व्यू मिरर, यानी कि पीछे की व्हीकल को देखने के लिए यूज होते हैं वो। उसमें वीडियो में भी मैंने बताया था अच्छे से। तो रेडियस ऑफ, अब ये नेगेटिव पॉजिटिव और याद रखना, नेगेटिव पॉजिटिव कैसे लेना है। देखो मैंने अभी तक इसकी बात नहीं करी थी, और मैंने पहले भी बोला था कि थ्योरी पढ़ाते समय कि ये कुछ चीज़ें मैंने बहुत सारी चीज़ें थ्योरी कराते समय नहीं बताई, क्योंकि उस समय ज़रूरत नहीं थी, ज़रूरत हमको न्यूमेरिकल में पड़ती है। तो वो ट्रिक मैं बताऊंगा, कौन सी चीज़ पॉजिटिव होती है, कौन सी चीज़ नेगेटिव होती है। तो शुरुआत में कुछ चीज़ें मैंने बताई थी, वो याद होगा आप लोगों को, उन्हीं से निकालेंगे। देखो सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर हो गया, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो इस तरफ है कॉन्वेक्स में, इस तरफ पॉइंट है दो, इस तरफ भी बना लेते हैं हम और इस तरफ भी बना लेते हैं, और 2 पॉइंट यहाँ लगा लेते हैं बराबर डिस्टेंस में। अब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितनी है, 3 है। तो यानी कि इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, एफ इक्वल टू आर बाई टू होता है ना। तो फोकल लेंथ निकाल लो, एफ इक्वल टू कितना हो जाए 3/2, यानी कि 3/2 मीटर निकल रही है इसकी, यानी कि ये कितना 1.5 हो गया, 1.5 है ना, लगभग लगभग 1.5, एफ इक्वल टू 1.5 मीटर यहाँ निकालिए मैंने रफली। अच्छा अब ये देख लो कि एफ और यू की वैल्यू कैसी लेनी है, ठीक है। अब ये भी पता होना चाहिए। देखो ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये वाला सरफेस इधर वाला क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। सो जाहिर सी बात है कि जो है ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ होगा, इस तरफ ही रखा जाएगा। सारे केसेस में ऑब्जेक्ट हमेशा हम इधर ही रखते हैं, ठीक है। तो जो u की वैल्यू होगी, और मैंने बताया था इस तरफ वाली वैल्यू हमेशा नेगेटिव लेते हैं, बताया था, और इस तरफ वाली वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब हमने यहाँ क्यों लिया, थोड़ा सा इसको भी समझ लो, सारी चीज़ें बारीकी इसमें ना। अगर जरा सी भी मिस्टेक हो गई ना, एक प्लस माइनस की भी, तो पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। तो बहुत ध्यान से करना पड़ता है। एफ की वैल्यू 1.5 है, तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.5 हो गई, यहाँ से लेकर इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक की भी 3 हो गई, यानी कि 3 है यहाँ से तक की वैल्यू। अब ये 5 से मीटर दूरी पर रखा हुआ है, यानी कि इसको 3 से आगे रखना पड़ेगा। इस केस में ज़रूरत नहीं है इसकी, लेकिन आदत डाल लो इन चीज़ों को, ये जरा जरा सी छोटी छोटी चीज़ों से ही मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैंने यहाँ रखा था। क्यों, एफ की वैल्यू 1.5 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू 1.5 है, यहाँ तक 3 हो जाएगी, और यू की वैल्यू 5 है, यानी कि 3 के बाद रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, है ना, सी के बाद रखा हुआ। क्या करेंगे, ये इस तरीके से रे आएगी और रिफ्लेक्ट होके ऐसा लगेगा इस पॉइंट से होकर जा रही है, और दूसरी जो लाइन होती है वो कहाँ से होकर जाती है, वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसा लगेगा इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इस वाले से होकर जा रही है लाइन। ये रे आई और रिफ्लेक्ट हो गई, ये रे आई और इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गई। तो ऑब्जेक्ट हमारा सॉरी इमेज हमारी कहाँ बन रही है, यहाँ पर, ठीक है। अगर आप लोगों ने बना के देखें सारे रे डायग्राम, तो 2 मिनट नहीं लगेंगे आपको बनाने में। और कॉन्वेक्स में कॉन्वेक्स का मैंने बताया था 2 केस होते हैं। जब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज फोकस पर बनती है, और एक केस था कहीं पर भी रख दो आप, पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी रख दो, इन्फिनिटी के और पोल के बीच में, तो इमेज हमेशा कहाँ बनेगी, पोल और फोकस के बीच में, ठीक है। ये बताया था, एक ही केस है, कॉन्वेक्स मिरर में एक ही केस होता है। तो ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया, हमें यू की वैल्यू नेगेटिव लेनी है, और एफ की वैल्यू कैसी लेनी है, पॉजिटिव लेनी है, ठीक है ना। कुछ याद नहीं करना है, जो इस तरफ वाली, क्योंकि एफ कौन सा लेंगे, एफ ये वाला लेंगे। देखो यहाँ इसकी सारी लाइनें कहाँ मिल रही हैं, यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट से होकर जा रही है ना लाइनें, तो एफ हम ये वाला लेंगे। तो एफ की वैल्यू पॉजिटिव और यू की वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही होती है, क्योंकि इसी तरफ लेते हैं हम। अब निकालना क्या है, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन, यानी कि हमें v की वैल्यू फाइंड करनी है कि इमेज कहाँ पर बनेगी। रे डायग्राम से तो मैंने बता दिया आप लोगों को, अब इसकी पोजीशन निकाल लेते हैं। तो मिरर फॉर्मूला लगाते हैं हम यहाँ पर, देखो मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो v कितना है, v निकालना है हमको, u कितना है, u की वैल्यू है -5, और f की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू 3/2 कर लो, 3/2 कर लो, है ना। तो 1/v इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 2/3, ऊपर चला गया,
और ये माइनस का है तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो 1/v इक्वल टू 15 एलसीएम आ गया, ये कितना हो गया 5, 5 बार डिवाइड जाएगा, 5 2 जा 10 प्लस 5 3, ये 3 हो गया। तो 1/v इक्वल टू 13/15, v इक्वल टू 15/30 हो जाएगा। किस तरीके से? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। और सिंपल मैथमेटिक्स है ये चीज़ें, इन चीज़ों पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा, आप लोग जानते ही हैं, तो बार बार इन चीज़ों को नहीं बताऊंगा मैं। जब इनका डिवाइड देंगे तो v इक्वल टू हो जाएगा 1.15 मीटर। डिवाइड देके देख लेना आप लोग, तो v की जो वैल्यू आ रही है 1.15 मीटर हो गई। एक तो आंसर ये हो गया। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है इसका, देखो मैग्नीफिकेशन और निकालना है। मैग्नीफिकेशन के लिए m इक्वल टू आई अपॉन ओ इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, ठीक है। माइनस वी अपॉन यू होता है फॉर्मूला। तो हम क्या चीज़ ले लें कि हमारे पास मैग्नीफिकेशन निकालना है, तो हमको v भी मालूम है और u भी मालूम है। तो हम जो फॉर्मूला ले रहे हैं m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, तो कितना हो जाएगा, माइनस v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू पॉजिटिव निकली है। देखो एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, यहाँ पर v की जो वैल्यू है, देखो इस हिसाब से v कहाँ पे बन रहा है, मिरर के राइट साइड में, मिरर के राइट साइड में बन रहा है। तो ये क्या हो गया, इसकी जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव आनी चाहिए, है ना। अगर वो इस तरफ बनता, मिरर के इस तरफ बनता, तो उसकी वैल्यू क्या होती, नेगेटिव, यानी कि जो वैल्यू आती नेगेटिव आती। तो याद रखना इस लाइट चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल है, लेंस के हों चाहे मिरर के हों, रे डायग्राम और कैलकुलेशन दोनों सेम मैच करनी चाहिए। रे डायग्राम भी वही कह रहा है और हमारी कैलकुलेशन भी वही कह रही है, सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी इसमें, ठीक है। चलो अब यहाँ पर दोबारा कैलकुलेशन में वापस आ जाते हैं। v की वैल्यू है 1.15 और u की वैल्यू है आपकी -5, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। m की वैल्यू है जो आपकी 1.15/5। डिवाइड देके देख लेना, देखो इसको डिवाइड देने के बाद यहाँ कर देता हूँ, m इक्वल टू इसका जो है डिवाइड हो जाएगा 0.23 बार डिवाइड चला गया इसका, ठीक है। मैग्नीफिकेशन हो गया। अब एक और चीज़ देख लो इसमें, सारी मैंने बताया था ना कि सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। देखो जब m की वैल्यू 1 से कम होती है, जब m की वैल्यू 1 से कम होती है तो उसका मतलब क्या हो गया, इमेज छोटी बन रही है, ठीक है ना। बताया था मैंने वो m के जो पॉइंट्स लिखाए थे 5 उसके हिसाब से, और m की वैल्यू जी 1 से छोटी है, और देखो यहाँ पर भी इमेज छोटी बन रही है। तो सारी चीज़ें मैच करती हैं, सारी चीज़ें बहुत डिटेल में अच्छे से मैं बता रहा हूँ, शायद ही कोई बताएगा इस तरीके से कि m की वैल्यू अगर 1 है, 1 से छोटी है, तो इमेज छोटी बनती है, और यहाँ पर रे डायग्राम में भी हमें ये दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। चलो अब इसके ये हो गया। अब उसके बाद हम लास्ट में एक लाइन लिख देते हैं, द इमेज, क्या क्या बताना था देखो हमको, पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन। अब नेचर बता दे, द इमेज इज वर्चुअल, वर्चुअल है ये, इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज, ठीक है। ये लिख दो, क्या है, इमेज वर्चुअल, सीधी होती है तो वर्चुअल है, मतलब सीधी को हम इरेक्ट कहते हैं, इरेक्ट होती तो वर्चुअल होती। और ये दिखाई दे रहा है आपको, कुछ अलग से कैलकुलेट नहीं किया है मैंने, ये कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये यहाँ पे क्या है, इरेक्ट है, वर्चुअल है और स्मॉल है, ठीक है। ये हो गया नेचर, नेचर इसको नेचर कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये एग्जाम्पल है 10.2 और पेज नंबर है आपका 170 NCERT का, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड, देखो चलो एक काम करते हैं, सीधे सीधे पहले जो जो चीज़ें हैं वो एक एक करके लिख लेते हैं। क्या दे रखा है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो 4 सेंटीमीटर है, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। सबसे पहले ये लिख लेना, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। जो भी चीज़ है वो लिख लो, कॉनकेव है, लेंस में कॉनकेव लेंस है कि कॉन्वेक्स मिरर है, जो भी हो वो लिख लो पहले। तो सबसे पहले मैंने यही लिख लिया, कॉनकेव मिरर दे रखा है, और ऑब्जेक्ट है इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। जो कोई ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा है, 25 सेंटीमीटर दूर रखा है कॉनकेव मिरर से, जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ कितनी है
15 सेंटीमीटर। एट वाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, एट वाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज, फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज। देखो इसमें ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। एट वाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी स्क्रीन बी प्लेस्ड ऑर्डर टू ऑब्टेन, यानी कि मिरर से कितनी दूरी पर हम स्क्रीन को रखें जिससे हमें शार्प इमेज मिले। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इसमें ये पूछ रहे हैं कि इमेज कहाँ पर बनेगी। ठीक है, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन में ये आए कि स्क्रीन को कहाँ पर रखें जिससे कि उसकी साफ इमेज बने, तो आप लोगों को निकालना है वी। समझ जाना कि वी निकालना है आप लोगों को। ठीक है, और फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज। नेचर और साइज और बताना है। साइज चलो इमेज की साइज यानी कि ओ, अब इसमें बताया था मैंने, चलो दोबारा से थोड़ा सा और पुरानी चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले तो एक डायग्राम बना लेते हैं कॉनकेव का। तो कॉनकेव का एक डायग्राम बना रहा हूँ रफली। आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे ना इसके न्यूमेरिकल्स की, तो मैंने पहले ही कहा था जब चैप्टर हम स्टार्ट किया था ये मैंने, तब कहा था कि आप लोगों को ये पेन और कॉपी पर बना के देखने हैं। जब तक हाथ से नहीं बनाएंगे तब तक आएगा नहीं आप लोगों को। देखने में बहुत आसान लगेगा कि ये तुरंत बन जाते हैं, ठीक है ना, आसान लगेगा, लेकिन बनेंगे नहीं आप लोगों से एक बार में। प्रैक्टिस से आते हैं ये। और आदत ऐसी डालो कि रफली डायग्राम तुरंत मेरी तरीके से बना दो। जैसे रफ में कभी न्यूमेरिकल में बनाना है तो तुरंत बना के देख लो। ठीक है, चलो अब हम क्या करें, बराबर डिस्टेंस पर 4 पॉइंट लगा लेते हैं। और इसमें जो एफ है 15 सेंटीमीटर है। अब एफ कितना होगा, ये देखो पॉइंट एफ होता है, ये सी होता है। अब इसमें कॉनकेव में देखो ये सर्कल जो बनेगा, सॉरी स्पेयर जो बनेगा वो ये वाला बनेगा। देखो तो जाहिर सी बात है एफ कौन सा, यहाँ पे ये वाला माना जाएगा। ठीक है ना। और इसका एक और तरीका, अगर लाइट रिफ्लेक्ट होगी सारी तो वो रिफ्लेक्ट होके इस वाले फोकस पर आएगी। ठीक है ना। तो देखो एक डायग्राम बना लेते हैं। 15 सेंटीमीटर इसकी क्या है, फोकल लेंथ है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, पी से एफ तक की डिस्टेंस 15 हो गई। यू कहाँ पर रखा हुआ 25। तो देखो अब एफ ये है 15, और ये कितना यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर, है ना। तो हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दें, ऑब्जेक्ट है हमारा कितनी दूरी पर, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि ये एस सी और एफ के बीच में आएगा। ये इस तरीके से, है ना। और इस पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को मिलाते हुए दूसरी लाइन जो कहाँ से होकर जाती है, सी से होकर जाती है, और इसको मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करती है। तो ये दोनों ही जो कहाँ पर मिलेंगी, एक सेकंड में दोबारा से बना देता हूँ थोड़ा सा। ये जो लाइन है मैं रफली बना रहा हूँ, है ना, ये जो लाइन है यहाँ पर मिल जाएगी इस तरीके से। तो ऑब्जेक्ट की इमेज जो है यहाँ बन जाएगी। रफली बनाया मैंने, और ये आगे तक नहीं जाएगी, ये सिर्फ यहाँ तक रहेगी। तो सी से जाने वाली लाइट रे उसी डायरेक्शन में मुड़ जाती है। ठीक है, तो रे डायग्राम जानते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ें दे रखी हैं उनसे हमने रे डायग्राम बना लिया। रे डायग्राम आ गया तो हमारी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। अब देखो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। वी पूछ रहा है, और वी सबसे पहले ये देख, और ये वाली और चीज़ें कर लो कि यू की वैल्यू नेगेटिव होती है हमेशा। एफ की वैल्यू, एफ कौन सा, यहाँ ये वाला लेते हैं इसमें कॉनकेव में ये वाला लेंगे तो एफ की वैल्यू भी नेगेटिव आ जाएगी, क्योंकि इस तरफ वाली वैल्यू सारी नेगेटिव लेते हैं। अब स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन। तो मिरर फॉर्मूला लगाते हैं। तो 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो 1/f की वैल्यू कितनी, -15, u की वैल्यू कितनी, -25, v की वैल्यू निकालनी है। तो इसको इधर ले आएंगे, -1/15 प्लस 1/25 इक्वल टू 1/v। इसको इधर ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा ये। अब दोनों को एलसीएम, दोनों में से एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लिया हमने, कितना आ गया एलसीएम, 75 एलसीएम आ जाएगा। और 75 में इसमें डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा 15 से ये कितनी बार डिवाइड जाएगा, 5 बार। ठीक है, तो माइनस ऊपर चला जाएगा, 5 हो गया, और ये 3 बार जाएगा। तो 1/v हो गया ये। ठीक है, अब ये माइनस के 2/75 हो जाएगा 1/v। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, v इक्वल टू 75/2 माइनस के। तो जो v इक्वल टू आएगी डिवाइड देने के बाद -37.5 सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट सारी सेंटीमीटर चल रही है तो आंसर जो सेंटीमीटर में आएगा। डिवाइड देने आप लोग जानते ही होंगे।
उसके बाद हमें क्या निकालना है इसमें, मैग्नीफिकेशन। हाँ, फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज। नेचर तो नेचर लास्ट में बता देंगे, साइज निकालना आई। आई के लिए क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, एम इक्वल टू आई अपॉन ओ इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, ये होता है फॉर्मूला मैग्नीफिकेशन के लिए। तो हमारे पास देखो आई ओ मैग्नीफिकेशन है नहीं, आई है, ओ है, आई नहीं है, वी यू है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, आई अपॉन ओ इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। तो आई की वैल्यू निकालनी है, ओ की वैल्यू क्या है 4 है, वी की वैल्यू क्या है माइनस के 37.5 है, और यू की वैल्यू कितनी है माइनस के 25। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 4 का इंटू यहाँ हो जाएगा, तो ये माइनस 37.5 इंटू 4 अपॉन 25। इसकी कैलकुलेट कर लो इसको, तो जो कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा इसका, इसमें इसका डिवाइड दोगे ना, इसे इससे काटोगे तो जो ये आएगा 1.5 आ जाएगा इसके इंटू 4, ये ऐसी कैसी 1.5 बार चला जाएगा इससे, इसमें डिवाइड है ना। तो आई इक्वल टू जो होगा माइनस के 6 सेंटीमीटर, आई की वैल्यू हो गई 6 सेंटीमीटर। अब नेचर बताना है, दो आंसर हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया आंसर, है ना। अब नेचर बताना है, नेचर क्या है अब दिखाई दे रहा होगा नेचर, हम डायग्राम देख के बताएंगे। नेचर क्या है, द इमेज इज इन्वर्टेड एंड इनलार्ज, द इमेज is inverted and enlarged। ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो गया, ये बहुत आसान था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, एनसीईआरटी का पेज नंबर है 186, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो क्या है क्वेश्चन कि हम जो है एक कॉनकेव मिरर से, सबसे पहले आप क्या लिख लें, कॉनकेव मिरर से जिसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, उससे हमें एक इरेक्ट इमेज बनानी है। इरेक्ट इमेज बनानी है। उसके बाद क्या दे रखा है, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, कि इसकी रेंज क्या होगी, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, कि कहाँ से कहाँ तक रखें कि हाँ उसकी सीधी इमेज मिले हमको। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इमेज, नेचर बताना है ना, नेचर बताना है हमें इमेज का। इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। अब काफ़ी सारे क्वेश्चन हो गए हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो इस तरीके से, कितने सारे क्वेश्चन। लेकिन देखो कुछ करना नहीं है हमें, कुछ नया नहीं करना है, वही हमें पुरानी चीज़ें करनी है। क्या करें, देखो एक कॉनकेव मिरर है, अब क्वेश्चन को भूल जाओ, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दे रखी है, हमें क्या करना है कि इरेक्ट इमेज बनानी है। अब इरेक्ट इमेज के लिए यहाँ पर आपके केस यूज़ होंगे, जो हमने थ्योरी में, थ्योरी वाला वीडियो जो बनाया था मैंने, उसमें जो केसेस बताए थे कि ऑब्जेक्ट जब कॉनकेव मिरर के सामने इस जगह पे रखते हैं तो ये होता है। एक केस था उसमें एफ केस, देखो मैं लिख देता हूँ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, when object is between P and F, जब ऑब्जेक्ट P और F के बीच में रख देते हैं कॉनकेव मिरर के सामने। तो रे डायग्राम भी पूछा है, वैसे रे डायग्राम बनाने को कहा है इन्होंने, तो बना ही देते हैं। और वैसे भी हर केस में मैंने हर न्यूमेरिकल में आप लोगों को रे डायग्राम बनाने हैं। रे डायग्राम से काफ़ी हेल्प मिल जाती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर एक F पॉइंट लगा है, ये C है, ये F हो गया, ये C हो गया। फोकल लेंथ इसकी 15 सेंटीमीटर है, तो ये वाली कौन सी, इसकी कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसी लेंगे बताओ, नेगेटिव, नेगेटिव होगी, क्योंकि इस तरफ वो पोल से इस तरफ वाली डिस्टेंस नेगेटिव लेते हैं ना। आप लोगों को ये केस याद होगा जब हमने P और F के बीच में रखा हमने ऑब्जेक्ट, तो क्या होता है, एक बार रे डायग्राम भी बना देते हैं दोबारा से, रिवाइज हो जाएगा आपका। रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसा सी से होकर जाएगी और ये डॉट डॉट करके,
ठीक है, इस लाइन को आगे बढ़ा दो। फिर दूसरी जो रे है वो सी से होकर जाती है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को सी को मिलाते हुए। एक सेकेंड, इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देनी, तो उसी डायरेक्शन में वापस मुड़ जाएगी वो। तो ऐसा लगेगा हमको कि वो आगे मिल रही है, ठीक है ना, तो क्योंकि यहाँ तो मिल नहीं रही है लाइनें, फैलती चली जा रही हैं, तो ऐसा लगेगा ये यहाँ पर मिल रही है और इमेज इसकी यहाँ पर बन जाती है सीधी। याद आया? ठीक है, दोबारा से बना दिया। इस स्पीड से बनाने आप लोगों को डायग्राम। पहले शुरुआत करो स्केल और पेंसिल से, फिर धीरे धीरे करते 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 फिर आप लोगों को इस स्पीड में आ जाना है कि आपको का जो है हाथ से ही सारा चीज़ कर दो। तो उससे एग्जाम में बहुत ज़्यादा, अभी नहीं, अभी तो फिलहाल स्केल और पेंसिल से ही करो, धीरे प्रैक्टिस कर करके आएगा ये, है ना। चलो, तो ये रे डायग्राम हो गया, है ना। अब इससे बहुत चीज़ें समझ में आ गई कि हम इमेज को कहाँ रखें। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, है ना। इसका आंसर हो गया कि डिस्टेंस लेस देन 15 सेंटीमीटर। यानी कि अगर हम देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो दे रखी है वो 15 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। हमें ऑब्जेक्ट को P और F के बीच में ही रखना है, तभी हमारी इमेज इरेक्ट बनेगी। नहीं तो अगर हम यहाँ रख देते हैं तो इमेज हमारी उल्टी बन जाएगी, दूसरा केस हो जाएगा वो। तो हमें क्या करना है, डिस्टेंस लेस देन 15 सेंटीमीटर। जो डिस्टेंस, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस, तो लिख देंगे यहाँ पर लेस देन 15 सेंटीमीटर, यानी कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होनी चाहिए मिरर से वो 15 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। ठीक है, एक आंसर तो ये हो गया आपका। उसके बाद पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इमेज। नेचर क्या है, वर्चुअल है, इरेक्ट होती तो वर्चुअल होती है, और इनलार्ज है। ठीक है, इरेक्ट लिखेंगे नहीं क्योंकि इरेक्ट तो दे ही रखा, सीधा सीधा यहाँ पर इरेक्ट तो दे ही रखा क्वेश्चन में, तो इरेक्ट है तो वर्चुअल होगी होगी, है ना, और इनलार्ज होगी। अब ये किसका आंसर हो गया, इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ये थर्ड वाले का आंसर हो गया, लार्जर। और ड्रॉ अ रे डायग्राम, सारे आंसर होगा इसमें। एक आंसर ये है, एक आंसर ये है, और एक आंसर ये है। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, हो ही गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12, और पेज नंबर है 186। तो इस पर कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। उस पहले लिख लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, और उससे कोई ऑब्जेक्ट रखा उसे 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। कोई ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगी, वो सारे केसेस में। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव साइड होता है। और फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। पोजीशन एक वी निकालना है और नेचर निकालना है इसका, नेचर। ठीक है, तो क्या करें, हम एक रफली डायग्राम बना लेते हैं। एक कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर लिया हमने, एक सेकंड दोबारा से करता हूँ। कॉन्वेक्स मिरर हो गया, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इस पर बराबर डिस्टेंस पर ये पॉइंट ड्रॉ कर दिए। अब देखो इसकी जो फोकल लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ ये वाली लेंगे, क्योंकि जो स्पेयर बन रहा है वो ये बन रहा है, यानी कि मिरर से इस तरफ वाली डिस्टेंस ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, वो हमारा 10 सेंटीमीटर पर, यानी कि ये वाली डिस्टेंस, जो ये जो पॉइंट्स होते हैं बराबर डिस्टेंस पर होते हैं। ये डिस्टेंस, ये सारे डिस्टेंस बराबर बराबर, यानी कि 15 सेंटीमीटर की ये डिस्टेंस है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है, तो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर रख देंगे, सॉरी यहाँ नहीं, 15 सेंटीमीटर के अंदर ही रखेंगे, तो यहाँ रख दो आप। ये ऑब्जेक्ट रख दिया, तो लाइट पैरेलल जाएगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद, एक सेकेंड, रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसा लगेगा ये इस पॉइंट पर आ रही है। ठीक है, और ऐसे ही इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये उसके बाद डॉट डॉट करते हुए ये इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दी। देखो दोनों लाइनें कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पर। तो इमेज कहाँ बन गई, यहाँ बन गई। अब इसको कैलकुलेशन में सॉल्व कर लेते हैं। तो फॉर्मूला होता है 1/f = 1/u + 1/v। ठीक है, तो 1/f
इक्वल टू एफ़ की वैल्यू रख दो। एफ़ की वैल्यू क्या है 15 सेंटीमीटर और पॉजिटिव है। यू की वैल्यू -10 और वी हमको फाइंड करना है। 1/15 इधर ले आओगे तो ये प्लस का हो जाएगा 1/10 इक्वल टू 1/v। इसको सॉल्व करोगे आप तो एलसीएम कितना आएगा 30 आ जाएगा 2 + 3। ठीक है, ये एलसीएम लेना जानते ही होगे। और तो ये हो जाएगा 5 ये v है v, 5/30 इक्वल टू 1/6। 6 क्यों लिख रहा हूँ मैं बार बार, 1/v है ना। तो 5 से ये 6 बार कैंसिल हुआ तो 1/6 इक्वल टू 1/v। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसका तो v इक्वल टू, क्या कर देता हूँ, v इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आ गया। पॉजिटिव आ रहा है, देखो पॉजिटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि लेंस के इस तरफ मिरर के इस तरफ राइट साइड में बन रहा है तो ये पॉजिटिव डिस्टेंस होगी। अगर ये यही ऑब्जेक्ट इस तरफ बनता तो उसका आंसर नेगेटिव में आता है। ठीक है, सारी चीज़ें सेटिस्फाई होती है, डायग्राम और कैलकुलेशन दोनों एक जैसी होनी चाहिए। उसके बाद इसमें पोजीशन निकालनी है। देखो पोजीशन क्या है, पोजीशन क्या है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। और नेचर क्या है, नेचर है वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, ये आंसर हो गया इसलिए, ये भी आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14 एनसीईआरटी का, पेज नंबर है 186। तो उसमें कह रहे हैं कि एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। अब देखो इसको कर लेते हैं, किस तरीके से करेंगे। देखो कॉन्वेक्स मिरर लिख लेंगे पहले, कॉन्वेक्स मिरर है ये, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ऑब्जेक्ट की लेंथ है वो कितनी है, ऑब्जेक्ट की लेंथ को O से रिप्रेजेंट करते हैं और ये 5 सेंटीमीटर दे रखी है। प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इट फ्रंट ऑफ, कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हमने कॉन्वेक्स मिरर के सामने 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा, यानी कि U इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। और U हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है, क्योंकि वो नेगेटिव लेफ्ट साइड में होता है, नेगेटिव होता है। इस रेडियस ऑफ कर्वेचर R की जो वैल्यू है वो 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, फाइंड द पोजिशन ऑफ द इमेज, इट्स नेचर एंड साइज। देखो V निकालना है इसमें और I निकालना है। पोजीशन तो V हो गई और साइज क्या हो गया, I हो गया, और नेचर हमको बताना है। अब क्वेश्चन आसान हो जाएगा इससे। ठीक है, तो R देखो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर R है जो F इक्वल टू कितना होता है R/2। तो यहाँ पर F की जो वैल्यू हो जाएगी 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स में देखो, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ वैसे पॉजिटिव होती है, और लेकिन आप लोग ऐसे रटना मत, किससे निकालोगे देखो मैं बताता हूँ। वही रे डायग्राम बनाना, सबसे पहले रे डायग्राम बनाने की आदत तो डाल ही लो। तो बराबर डिस्टेंस पे कुछ पॉइंट्स ले लिए। ठीक है, और ये जो फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर है, यू की वैल्यू कितनी है 20, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वो 15 होगी, और तो यानी कि ये 15 के बाद रखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद रे डायग्राम बना लेते हैं। ये रिफ्लेक्ट होके इस तरीके से ऐसा लगेगा, ये इस पॉइंट से आकर मिल रही है लाइन, और इस पॉइंट वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ, स्केल से रख के एक लाइन ड्रॉ कर देना। ये तो इमेज कहाँ बन गई हमारी, इमेज हमारी ये बन गई। ठीक है ना, ये इमेज दिखाई दे रही होगी आप लोगों को। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। बहुत आसान है। तो कैलकुलेट जब करोगे आप लोग, तो मैं कैलकुलेशन बहुत सारी कर चुके हो, तो मैं कैलकुलेट चलो वैल्यू रख देता हूँ, और बाकी पूरी कैलकुलेशन आप खुद कर लेना। इसकी f की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि ये फोकस कौन सा लेंगे, इधर वाला लेंगे ना, तो f की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, और v हमको निकालना है। तो यहाँ से जो v निकलेगा ना, मैं कैलकुलेशन इसको डू सेल्फ लिख देता हूँ, आप अपने आप कर लेना। v की जो वैल्यू आ रही है ना वो 8.57 आ रही है कैलकुलेट करने के बाद। तो हमें एक डिजिट पॉइंट के बाद एक डिजिट तक आंसर देना है इसमें। तो हम क्या करेंगे, 2 डिजिट में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, एक डिजिट, 2 डिजिट क्या ज़्यादा ही आ रहा है ये,
तो एक डिजिट में देना हम क्या करेंगे, जैसे 7 है और ये 5 है तो हम इसको v इक्वल टू 8.6 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही डिजिट में आंसर देना है, ये आप लोग जानते होंगे, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। तो v की वैल्यू तो ये आ गई 8 सेंटीमीटर, 8.6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसके बाद हमें i की वैल्यू और निकालनी है, m इक्वल टू आई अपॉन ओ इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। तो i अपॉन ओ इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू ले लिया। i की वैल्यू निकालनी है, o की वैल्यू है 5 और v की वैल्यू है आपकी 8.6 पॉजिटिव आ रही है, और u की वैल्यू है ये माइनस के 20। तो इसकी जब कैलकुलेशन करोगे ये इस 4 बार चला जाएगा, तो इसमें डिवाइड दोगे 8.6 अपॉन 4 i इक्वल टू, तो डिवाइड देने के बाद 2.15 आएगा। तो इसको भी 1 डिजिट तक देना है तो 2.2 कर दो इसको सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली। ये भी कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 1 डिजिट तक दे दो। आंसर एनसीईआरटी में ये दिया है, इस वजह से ये कर दिया है, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया, उसके बाद हम नेचर बता देते हैं। नेचर क्या है? नेचर वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट जी जानते हो, ये तो बहुत ही आसान है इसमें बताना। सीधी है और वर्चुअल, इरेक्ट का मतलब सीधी और इरेक्ट होती है तो वर्चुअल होती है। साइज क्या है? साइज आपको पता है, दिखाई दे रहा है ये स्मॉल, ये साइज है ना इसका कितना है? स्मॉल है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। फाइनली वीडियो कंप्लीट हो गया है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हम कमेंट करके पूछ सकते हैं, और क्लास 9 और 10th की साइंस के नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.futureclassesand.com पर जाकर कर सकते हैं। अब मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।